हमने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तुम्हारी सहायता करने का हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि तुम्हारे कहने पर शहंशाह के विरुद्ध जाकर महामंगा जी की सहायता की। पर हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे मन में हमारे लिए इतना विष भरा हुआ है और इतने वर्षों बाद भी उस विष की अग्नि जल रही होगी कि तुम महामंगा का प्रतिशोध लेने के लिए हमारे बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करोगी। हाँ, मुझे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है और ना ही हमें लगता है कि हमने कोई गद्दारी की है। हमने तो बस महामंगा से वफादारी निभाई है, क्योंकि हम महामंगा की बांदी हैं, मुगल सल्तनत की नहीं। बेगम साहिबा, मुझे आगे मौका मिला तो मैं फिर से कोशिश करूंगी। रेशम! बस अब और नहीं। आज तक मुगल सल्तनत की बेगम, मुगल सल्तनत की भलाई के लिए हम सबको क्षमा करते आए, पर आज एक माँ तुम्हारे सामने खड़ी है और हम अपने बच्चे को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। और यदि किसी ने भी हमारे बच्चे पर बुरी दृष्टि डाली, हम उसे क्षमा नहीं करेंगे, समझी तुम? क्या खुदा, ये मामला तो हाथों से निकलता जा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें। कहीं रेशम ने हमारा नाम ले लिया तो? खौफ तो आपकी आंखों में साफ दिख रहा है रुकैया बेगम। खौफ? कैसा खौफ? कैसा खौफ? यही खौफ कि शहजादे सलीम को अफीम देने का सच अगर सबके सामने आ गया तो क्या होगा? आपको क्या लगा था रुकैया बेगम कि मैं नहीं जानती? लेकिन फिर भी मैं उस वक्त खामोश थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद कोई तो है जो महामंगा का मकसद पूरा करेगा। लेकिन रुकैया बेगम, मैं सोचती हूँ कि ये सच शहंशाह को बता ही डालूं। मुगल सल्तनत में हड़कंप जो मचेगा, सब लोग यही कहेंगे कि रुकैया बेगम भी महामंगा से कम नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात को तवज्जो देंगे? ना दे, किसी ना किसी के दिमाग में शक तो आएगा ही। रुकैया बेगम, शक वो कीड़ा है जो बड़ी से बड़ी इमारत की नींव को खोद देता है, चाहे उसकी नींव बरसों पुराना एतबार ही क्यों ना हो। बोलोगे तो तब ना, जब तुम अपनी जबान खोलने लायक बचोगे रेशम। रहम बेगम साहिबा, रहम, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, रहम कीजिए। मैं उस वक्त अपनी मुंह बंद रखी ना बेगम साहिबा, आगे भी बंद रखूंगी। क्या पता अब खोल दो तो? जैसे सालों बाद तुम गद्दारी कर बैठे, कहीं तुम्हारी जबान तुमसे गद्दारी कर बैठे तो? नहीं ना, हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते, इसीलिए हमें तुम्हारी जबान रहम बेगम साहिबा जिंदगी भर के लिए बंद करनी होगी। अब तुम कभी कुछ नहीं बोल पाओगे।
शहंशाह, क्या हुआ? इतनी रात्रि को आप यहाँ पर अकेले खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? चलिए विश्राम कीजिए। हमें नींद नहीं आ रही है जोधा बेगम। क्यों, क्या हुआ? हम सोच रहे हैं कि क्यों ना शेखू बाबा को खाने खाना और राजा मान सिंह से भी जंगी तालीम हासिल करवाई जाए। जब देखो तब सलीम की शिक्षा की चिंता। शहंशाह, अभी वो बालक है। लेकिन वो एक आम बच्चे नहीं है जोधा बेगम, वो बच्चे हैं जो कल के होने वाले शहंशाह हैं। ये सारी बातें उनके लिए सीखना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल होता है एक शहंशाह के तख्त-ओ-ताज को संभालना जोधा बेगम। हम मानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, परंतु वो भी शहंशाह आपके बेटे हैं। शहंशाह, कभी आपने सुना है कोई मछली अपने संतान को तैरना सिखाती हो? नहीं ना? इसी भांति सलीम भी हर मुश्किल का सामना आपको देख देख कर स्वतः ही करना सीख जाएंगे। लेकिन अब हमें लगता है जोधा बेगम की शायद हमारा साथ शेखू बाबा के लिए ठीक नहीं है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? सलीम अपनी माता पिता की छत्र छाया में है और रहेंगे। यही हम नहीं चाहते हैं जोधा बेगम। वो हमारे साए में है, इस महल की शान और शौकत में है, लेकिन शहंशाह बनने के लिए धूप की कड़ी तपिश की जरूरत है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा लाड़ प्यार उनकी तरक्की के आड़े आए। शेखू बाबा जरूरत के वक्त हमसे मदद मांगे वो बात ठीक है, लेकिन उन्हें हमारी आदत पड़ जाए वो बात ठीक नहीं है। वो हमसे तलवारबाजी का रियाज करें वो बात हमें मंजूर है, लेकिन वो हमसे बेहतर ना बन पाए वो बात हमें मंजूर नहीं है। रियाज के वक्त वो हमें जख्मी करते वो बात हमें मंजूर है, लेकिन कोई और उन्हें जंग के वक्त जख्मी कर दे वो बात हमें मंजूर नहीं। शहंशाह, आप जैसा चाहते हैं सलीम वैसे ही बनेंगे, परंतु उन्हें समय देना होगा। ऋतु से पूर्व ना तो फल लगते हैं और ना ही गुण। समय से पहले ना तो किसी को कुछ हासिल हुआ है और ना ही होगा, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाल तुम्हें वक्त से पहले हासिल हो गई। अरे शहजादे, क्या कर रहे हैं आप? निशानेबाजी का रियाज कर रहे हैं। हाँ, परंतु अभ्यास के लिए बाहर खुले में मैदान है ना, इस तरह कक्ष में अभ्यास नहीं करते। कहीं आपको चोट लगी तो? अब बोले हाथ है, हमारा जो दिल चाहेगा हम वो करेंगे। हाँ हाँ, वलिया हाथ है, परंतु आपकी माता मरियम उस जमानी है और उनका आदेश है कि आपको जल्दी से तैयार करके अंगूरी बाग में ले जाया जाए। हम किसी का आदेश नहीं मानेंगे, हमें कहीं नहीं जाना। अपनी माता से नहीं रूठते सलीम, तो आपसे कितना प्यार करती हैं। जो करते हैं आपकी भलाई के लिए करती हैं। आपको रोज लोरी गा के सुलाती हैं, आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, कितना कुछ करती हैं वो आपके लिए। आपको सजा दी तो सीख के लिए। इतनी अच्छी माता से कोई रूठता है क्या भला? सलीम, ये क्या किया तुमने? मोती पर हाथ उठाया? तो इस बात की भी सजा देंगे आप हमें? शहंशाह से जाकर शिकायत करेंगे? कर दीजिए, हम थोड़ी ना उनसे डरने वाले हैं।